ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय बड़े भैया श्री सीताराम रेकवार जी, आप श्योड़ी से पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय हमारे प्रधान जी श्री लखन प्रधान जी, आपके करकमलों से भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ और मैं मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। आइएगा, एक गीत और आपकी ओर से आया है, उसका भी मेरी ओर से प्रयास सुनिएगा। गीत दिया है बड़े भैया आपने, हाँ। आर के घूंघट बनाए कितने धानी चुनर के, बनाए कितने घूंघट बनाए कितने धानी चुनर। वैसे साइड उल्टी पड़ रही है, सही है बेटे, लेकिन ठीक है। हाँ, घूंघट बनाए कितने धानी चुनर के, हाँ जितना छुपी मैं तेरी पहली नजर से, हाँ पहली नजर ने मेरा ओ रब्बा, ये भी लगता है, हाँ समझिए भाई साहब, ये भी लगता है। हाँ। अब भूला ना करो आप, जो लगता है उसको लगाना। और पहली नजर ने मेरा हाल वो किया, तो पहली नजर ने मेरा हाल वो किया, नींद छुड़ा ली मेरी दिल दे दिया, तो बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया, नींद उड़ा ली मेरी दिल दे दिया, बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया, बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया, बाली उम्र ने मेरा। आप कह रहे हैं बना मृग माया का तो छाया की सिया, अरे हरे प्राण मृग के तो, हरे प्राण मृग के तो हरि की हरि सिया। बढ़िया, सुंदर सी पंक्तियां, सुंदर सी पंक्तियां, लेकिन अजय विजय भैया उसको छेड़ो ना भैया। हेलो, कम ना करो, कसम है साउंड सर्विस की अगर कम कर दिया तो छोड़, छेड़ना नहीं। सुनिएगा, हाँ सुनिए, कह रही हो क्या बेटे, आप अगर कह रहे हैं कि बना मृग माया का तो छाया की सिया, और हरे प्राण मृग के तो हरि की हरि सिया। आइएगा, अपनी ओर से भी प्रयास कर रही हूँ और कह रही हूँ, अगर आपने माया और छाया की बात की है तो मैं भी अपनी ओर से
पंक्ति सुनिएगा जवाब की। हाँ। हाँ, असुर नाश करने का, राक्षसों का विनाश करने के लिए। असुर नाश करने का लक्ष्य है बनाया, और रघुवर ने ऐसा वचन है सुनाया। और सारे विश्व में, सारे विश्व को प्रभु पर, सारे विश्व को प्रभु, सारे विश्व को प्रभु पर आज विश्वास है। क्यों? क्योंकि जन्म ही उनका राक्षसों के मरण के लिए हुआ है। राक्षसों के मरण के लिए हुआ है। और जब आप प्रभु अवतरित हुए पृथ्वी पर, आपने राम के रूप में जन्म लिया, तो कह रही हूं सारे विश्व को प्रभु पर आज विश्वास है। तब जानकी ने किया अरे अग्नि में वास है। राम जी ने कहा, जानकी मुझे तो जिस काम के लिए आदेश मिला है, जिस काम के लिए मैंने अवतार लिया है, मुझे तो वो कार्य करना ही करना है। और क्या? लेकिन तुम मेरे साथ कहां कहां भटकती फिरोगी, कहां कहां भटकती फिरोगी। तो देखिएगा आदरणीय अजय विजय भैया जी, मानस एक चौपाई इशारा कर रही है और कह रही हूं, अरे जब तक करो अगर मैं बाशा, तब तक करो निशाचर नाशा। जब तक करो अगर मैं बासा, और तब तक करो निशाचर नासा। और जब मानस में इस चौपाई को लिया गया, तो आज दुर्गेश नंदिनी कह रही है, क्या बेटे? अरे पावक समाई है अग्नि, अरे पावक समाई है वो असली सिया। अग्नि में प्रवेश कर लिया उसी असली सीता माता ने। हाँ के पावक समाई है वो असली सिया। और फिर अरे पावक से आई है, जब वो समा गई तो पावक से आई है वो नकली सिया। फिर वो नकली सिया आई, और नकली सिया आई। आप बात कर रहे हैं छाया, आप बात कर रहे हैं छाया की, लेकिन बड़े भैया जो छाया और माया अलग है। वो छाया और माया अलग है, लेकिन मैं बात कर रही हूं असली सीता कौन और नकली सीता कौन। सुनिएगा, अरे पावक समाई है वो असली सिया, तो पावक से आई है फिर नकली सिया। जल्दी में दूसरा अंतरा और सुनिएगा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जानकी की अग्नि परीक्षा ली, उस समय भी देखिए एक दृश्य हुआ। उस समय भी एक दृश्य हुआ, तो हुआ क्या? क्या हुआ? हाँ, राम जी के मन में छुपी में तेरी पहली नजर से, तो पहली नजर ने मेरा
हेलो 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 हेलो। और पहली नजर ने तेरा हाल वो किया तो नींद छुड़ा दी मेरी दिल दे दिया। पाली उम्र ने मेरा हाल वो किया, पाली उम्र ने मेरा हाल वो किया। एक अंतरा और जोड़ रही हूँ और कह रही हूँ। हेलो हेलो। की वजह से थोड़ा हम बच्चों को खेद है, लेकिन आइएगा, होता रहता है, चलता रहता है। चंद्र पंक्तियां और जोड़ रही हूँ आपके जवाब के रूप में। बिल्कुल। और कह रही हूँ, असुर लक्ष्य असुर नाश करने का लक्ष्य है बनाया। किसने? भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। तो हे असुर नाश करने का लक्ष्य है बनाया, रघुवर ने ऐसा वचन है सुनाया। कहा काशी ते हे सारे विश्व को प्रभु पर आज विश्वास है, सारे विश्व को प्रभु पर आज विश्वास है। तब जानकी ने किया अग्नि में वास है। जब अग्नि में वास कर लिया तो सुनिएगा, अरे पावक समाई है कि पावक समाई है असली सिया,
जो माता जानकी, हाँ। माता जानकी राम जी ने कहा कि सीते आखिर मुझे तो राक्षसों का वध करना है, हाँ। मेरे साथ कहाँ भटकती रहोगी। हाँ। तो इसलिए क्योंकि मानस में भी एक चौपाई इशारा कर रही है कि जब तक करो अगर मैं बासा तब तक करो निशाचर नासा। इसलिए हाँ। बड़े भैया एक पंक्ति लेकर के चल रही हूं। अरे पावक समाई है वो असली सिया, तो पावक से निकली है जो असली जानकी थी, हाँ। असली सीता थी, वो तो पावक यानी अग्नि में समा गई राम जी के कहने पर। और जो फिर से अरे पावक से आई है फिर नकली सिया, तो पावक से आई है फिर नकली सिया। पावक से आई है फिर नकली सिया, पावक से आई है फिर नकली सिया। अब वहां ये सम्मानीय प्रधान जी 51 पद मुद्राएं आपके कर कमलों से, ये सम्मानीय लखन प्रधान जी आपके कर कमलों से भेंट है। मैं मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। सुनिएगा दूसरा अंतरा। बड़े भैया जब आपकी पंक्तियां सुनिएगा, आपके में अगर छाया है हाँ। और सीता है तो मेरी ओर से भी। हाँ। जब लंका से प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस आ गए हाँ। और जब ताने सुने हाँ। लोगों के, अयोध्या वासियों के, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो राम जी ने आदेश दे दिया माता जानकी को अग्नि परीक्षा का। और जब आदेश दे दिया तो सुनिएगा पंक्ति। हाँ राम जी के मन में समाई है एक इच्छा, तो लेते सिया की वो अग्नि परीक्षा। समय की समय ने की, समय की समय ने की है परीक्षा, ओ समय की समय ने, समय की समय ने की प्रतीक्षा, तो देवों ने सीता की, और देवों ने सीता की कर ली समीक्षा। जब समीक्षा कर ली तो कहना पड़ा हाँ अग्नि में समाई, अग्नि में समाई वो नकली सिया। जो सिया पहले असली सिया, पहले असली सिया जो अग्नि में समाहित हुई, और फिर वही उसी अग्नि से, उसी पावक से नकली सीता निकल कर आई। और जब लंका आने के बाद, लंका से आने के बाद राम जी ने अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए, तो यहाँ सुनिएगा बड़े भैया, वही नकली सीता हाँ अग्नि में समाई वो नकली सिया। और जब नकली सिया अग्नि में समा गई तो हाँ अग्नि से आई, अरे अग्नि से आई फिर असली सिया। अग्नि से आई फिर असली सिया, अग्नि से आई फिर असली सिया। ये रहा आपके सुंदर से गीत का मेरी ओर से छोटा सा प्रयास। और आइएगा अब अपनी ओर से सुबह की वेला में गीत लेकर के चल रही हूँ और कह रही हूँ, क्योंकि कुछ ही लोग बचे हैं और मेरी ओर से जहां तक ये मेरा अंतिम चक्र है, इसके बाद
मंच पर बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार बैठे हैं। आइएगा अजय विजय भैया जी, फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत दिया है। हालांकि इस गीत की मेरे पास सुबह की बेला में इस गीत की मेरे पास एक फरमाइश आई है। हालांकि ये गीत मेरा YouTube पर पड़ा है, लोगों ने इस गीत को बहुत पसंद किया है। आइए अपनी ओर से प्रयास कर रही हूं, सुनिएगा। अजय विजय भैया, अरे प्यार किया नहीं मैंने सोच समझ कर, हो गया जाने कैसे तुमसे मिलकर। चलो बेटे, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटे, वाह, क्या बात है, वाह, वाह, शाबाश। हाँ प्यार किया नहीं मैंने सोच समझ कर, तो हो गया जाने कैसे तुमसे मिलकर। तो मेरा चैन गया, मेरा दिल गया, मेरा चैन गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल कहीं से ला दो, सनम ला दो, है सनम ला दो। इसलिए कह रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले, दिल खो गया, कुछ हो गया, दिल खो गया, कुछ हो गया, मेरा दिल कहीं से ला दो, सनम ला दो, है सनम ला दो, सनम ला दो, सनम ला दो, सनम ला दो, सनम ला दो। हाँ क्यों प्यार किया, क्यों दिल दिया, क्यों प्यार किया, क्यों दिल दिया, अब दिल कहाँ से ला दूं, सनम ला दूं, है सनम ला दूं। आइएगा, प्रसंग से आप सभी लोगों को जोड़ रही हूँ। बिल्कुल सुबह की बेला में अजय विजय भैया बिल्कुल सुलझा हुआ गीत है। कह रही हूँ जिस समय महारानी कैकेयी ने सुना कि सुबह होते ही राम को राज तिलक, और जब राम को राज तिलक तो देखेगा आवेश में आ जाती है मंथरा के कहने पर। जब मंथरा के कहने पर आवेश में आ गई, दासी को आदेश दिया, जाओ महाराज को अभी के अभी तत्काल बुला करके लाओ। और जब दासी ने महाराज को बताया, महाराज पहुंचे तो महारानी को देखा कि कोप भवन में बाल बिखराए, गहने उतारे फेंके पड़ी हैं। महाराज ने महारानी कैकेयी की ये दशा देखी। महाराज कहने लगे, महारानी आखिर बात क्या है, बात क्या है, किसी ने कुछ आपको कहा है? अगर किसी ने कुछ कहा है तो आप हमें बताइए, आप हमें बताइए। महारानी ने कहा, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अरे संग्राम में जब स्वामी हो,
महारानी कैकेयी कहने लगी, मैंने सुना है कि आप सुबह होते ही राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते हो। हाँ। क्या आपको पता नहीं है, क्या आपको पता नहीं है कि मेरे 2 वरदान आपके ऊपर उधार हैं? हाँ। और महाराज अगर कारण पूछ रहे हो तो आज 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 मैं वो 2 वरदान आपसे मांगना चाहती हूँ। हाँ। महाराज ने कहा, इसमें क्रोधित होने वाली क्या बात है? हाँ। 2 वरदान तुम्हारे उधार हैं, मांग सकती हो, बिल्कुल मांग सकती हो। तो देखिए महारानी कहने लगी कि स्वामी, एक समय, उस समय को याद कीजिए जब, हाँ, संग्राम में जब स्वामी बने हम निदान थे। एक बार युद्ध क्षेत्र में हाँ। जब आपके ऊपर वारों की वर्षा हो रही थी, लेकिन उस समय, हाँ, संग्राम में जब स्वामी बने हम निदान थे, तब, हाँ। क्योंकि जब आपकी रथ की जो चकील है वो निकल चुकी थी और रथ की चकील की जगह मैंने अपनी उंगली का प्रयोग किया था। हाँ। जब मैंने उंगली लगाई तो आपने प्रसन्न होकर के मुझे 2 वरदान दिए थे। हाँ। और कहा था, रानी, जब तुम्हारी इच्छा हो ये वरदान मुझसे तब मांग लेना, हाँ। ये वरदान तुम्हारे उधार रहे। महाराज, आज मैं वही वरदान, अरे संग्राम में जब स्वामी बने हम निदान थे, आपने दिए तब हमको 2 वरदान थे। याद कीजिए, हाँ। याद कीजिए। तो इसलिए आज अगर आप वरदान मांगने के लिए मुझसे कह रहे हो तो आज मेरी चाह है, ये राह है, मेरी चाह है, ये राह है, वो पूर्ण वचन अब कर दो। और महाराज, हाँ। सजन वर दो, सजन वर दो है। आज सजन वर दो, सजन वर दो, सजन पर दो, सजन पर दो, सजन पर दो, सजन पर दो। वरदान में चाहती क्या है? हाँ। वरदान में चाहती हूं कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने और दूसरे वरदान में राम का वनगमन हो, राम का 14 वर्षों के लिए वनगमन हो। हाँ। और मैं अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनना देखना चाहती हूँ। जब इतना सुना कि राम के लिए वनगमन, तो देखिए महाराज, हाँ। महाराज के आंसुओं से, महाराज के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। हाँ। और महाराज कहने लगे, रानी, इसके बदले में चाहे तू हमारे प्राण क्यों ना मांग ले, हाँ। लेकिन राम के लिए वनगमन मत मांग। हाँ। और जब इतना कहा तो महारानी कहने लगी कि महाराज, हाँ, वचन पूर्ण करना रही, वचन पूर्ण करना रही, अरे कुल की नीति है। मैंने तो सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन क्या ये बात झूठी है? क्या ये बात झूठी है? और अगर झूठी नहीं है तो मैंने जो मांगा है आप मुझे खुश होकर के वो दीजिए। तो देखिए महाराज दशरथ कहने लगे, हाँ, वचन पूर्ण करना रही। महारानी कैकेयी कहती है, महाराज, मैंने तो सुना है, हो वचन पूर्ण करना रही, ओ कुल की नीति है, मगर आप में ये आई कैसी अनीति है। क्यों इनकार कर रहे हो? इसलिए ना अतिरिक्त है, बहुत ज्यादा नहीं मांगा है, जो मेरे 2 वरदान उधार थे बस वही मांगे हैं। इसलिए महाराज, ना अतिरिक्त है
और अगर आप देना नहीं चाहते हो, हाँ। नहीं दे रहे हो, तो मन रिक्त है, यानी खाली है, उदास है। अगर नहीं देना चाहते हो तो वो आपका कथन गलत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई, गलत है। इसलिए नात रिक्त है, मन रिक्त है, अतिरिक्त है, मन रिक्त है, खाली मन मेरा भर दो, सजन भर दो, सजन भर दो है वही, सजन भर दो, 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 सजन भर दो। अंतिम टुकड़े में कहने लगी, अंतिम टुकड़े में जब महाराज ने कहा कैकेयी राम को वन गमन मत मांग, इसके बदले में चाहे तो हमारे प्राण ले ले, क्योंकि राम मेरे नैनों का तारा है, राम मुझे अति प्रिय है। तो देखिए महारानी कहने लगी, महाराज हाँ बन कर कठोर मांग, महाराज कहने लगे अरे बन कर कठोर मांग, ऐसी तू मांगना, और ये तू भी जानती है, अरे इसमें बचेगी दीपक ये माथे की मांगना, ये तू भी जानती है कि राम अगर वन को चला गया तो मेरे प्राण भी राम के साथ चले जाएंगे, मेरे प्राण भी राम के साथ चले जाएंगे। इसलिए कैकेयी हाँ बन कर कठोर मांग, अरे ऐसी तू मांगना, इसमें बचेगी दीपक ये माथे की मांगना। जब इतना कहा तो महारानी आवेश में आ जाती हैं और कहने लगी, महाराज तो करना नुकर, अगर नहीं देना है तो एक बार में मना कर दीजिए। बहाने क्यों बना रहे हैं, बहाने क्यों बना रहे हैं? तो करना नुकर जाओ मुकर, करना नुकर जाओ मुकर, शोहरत कोने में धर दो, और नहीं तो सजन वर दो है, सजन वर दो, सजन वर दो, सजन वर दो, सजन भर दो, सजन भर दो, सजन भर दो, सजन भर दो। अरे सजन वर दो है, सजन वर दो, सजन वर दो है, सजन वर दो। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की। आइएगा, टुकड़े की शुरुआत हमारे सम्मानीय बड़े भैया अजय विजय भैया के द्वारा हुई है, तो मैं अपनी ओर से भी एक टुकड़ा लेकर के चल रही हूं। अपनी ओर से एक टुकड़ा लेकर के चल रही हूं और कह रही हूं, हालांकि सम्मानीय बड़े भैया गीत दिया है, क्योंकि कुछ हमारे पिता तुल दादाजी बैठे हैं और ये गीत आपके जमाने का है,